रघुवंश महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का 25वां श्लोक से शुरुआत है। आज मृग्यश्च दर्भांकुर, लिखिए मृग्यश्च मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञम। तवागतिज्ञम श्रमबोधयन् माम व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्या। व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम उत्पक्षम राजीनि विलोचनानि। फिर मिलाइए, मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञम श्रमबोधयन् माम व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम उत्पक्षम राजीनि विलोचनानि। अन्वय लिखिए, दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा मृग्यः उत्पक्षमराजीनि विलोचनानि। दक्षिणस्याम दिशि व्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञम माम समबोधयन्। हाँ, देख लीजिए फिर से। दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा मृग्यः उत्पक्षमराजीनि
विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः तब आगतिज्ञं मां समबोधयन् व्याख्या। हाँ, दर्भाङ्कुरेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निष्पृहा मृग्यो मृगांगनाश्चोप मृगांगनाश्चोत्पक्षमराजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः सत्यस्तवागतिज्ञं गत्यनभिज्ञं समबोधयन् दृष्टिचेष्टया त्वगतिमबोधयन् इत्यर्थः। व्याख्या फिर से मिला लीजिए। दर्भाङ्कुरेषु भक्ष्येषु निर्व्यपेक्षा निष्पृहा मृग्यो मृगांगनाश्चोत्पक्षमराजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रवर्तयन्त्यः सत्यस्तवागतिज्ञं गत्यनभिज्ञं समबोधयन् दृष्टिचेष्टया त्वद्गतिमबोधयन्नित्यर्थः। कवि का भाव है कि हरिणियों ने भी
जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने के मार्ग का पता नहीं लग रहा है। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी का भाव है। कवि की यही कल्पना है, यही कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि हरिणियों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जाने के मार्ग का पता नहीं लग रहा है, तब वे हरिणियां, वे मृग मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगी। कैसे समझाने लगी? कि वे अपनी उठी हुई पलकों वाली आंखें, पलक उठी हुई आंखें दक्षिण की ओर करके, मुंह को घुमाकर, जैसे बताया जा रहा हो, दक्षिण दिशा की ओर मुंह को घुमाकर मुझे तुम्हारा मार्ग समझाने लगे। मृगियों का जो भी भाव हो, लेकिन भगवान राम को लग रहा था कि ये हिरणियां भी मुझे रास्ता बताने की दृष्टि से अपनी आंखों के पलकों को उठाए हुए और दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही थी। कहने का मतलब, सीता जी को जो रावण हर करके ले गया था, तो किस दिशा में ले गया था, उस दिशा की ओर मृग भी, हरिणियां भी अपनी आंखों के पलकों को ऊपर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बताने का प्रयास कर रही है, मानो ये भगवान राम माता सीता से कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हारी खोज में जंगल में भटक रहा था, तो ये मृग, ये हिरणियां भी अपनी पलकों को उठाए हुए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मानो हमको तुम्हारी दिशा बता रही थी, उधर ले गया है। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास तवागतिज्ञं श्रमबोधयन् माम व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम उत्पक्ष्मराजीनि विलोचना। अपने आंख के पलकों को ऊपर उठाए हुए और दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही थी मृगियां। ये भगवान राम सीता जी से बता रहे हैं। मृग्यश्च दर्भांकुरनिर्व्यपेक्षास् तवागतिज्ञं श्रमबोधयन् माम्। मृग्याश्च दर्भांकुरनिर्व्यपेक्षास् तवागतिज्ञं श्रमबोधयन् माम्। व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि।
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि। अब आगे 26वां श्लोक देखिए। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्तात् दाभिर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। नवं पयो यात्र धनैर्मया च तद्विप्रयोगाश्रुसमं विशिष्टम्। लिख लीजिए श्लोक। एतद् गिरेर् माल्यवतः, एतद् गिरेर् माल्यवतः पुरस्ताद् एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवत्यम्बरलेखि आविर्भवत्यम्बरलेखि शृंगम। पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति। नवम पयो यत्र नवम पयो यत्र धनैर्मया च। घनैर् क ख ग घ घनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम। श्लोक को फिर मिलाइए। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्तात् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। नवम पयो यत्र घनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्तात् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। नवं पयो यात्र घनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्। अन्वयः। माल्यवतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि। माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखि। माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखि शृंगम। एतत् पुरस्तात्
एतत् पुरस्तात् आविर्भवति यत्र घनैः नवम पयः यत्र घनैः नवम पयः मया त्वद्वियोगाश्रु समं विसृष्टम् मया त्वद्वियोगाश्रु समं विसृष्टम्। व्याख्या। माल्यवतो नाम माल्यवतो नाम गिरेरंबर लेखि गिरेरंबरलेख्यमभ्रंकसं गिरेरंबरलेख्यमभ्रंकसं श्रृंगम शिखरमेतत् पुरस्तात् आविर्भवति। शिखरमेतत् पुरस्तादग्रम आविर्भवति। अग्रम आविर्भवति। पूर्ण विराम। यत्र श्रृंगे घनैर्नवम पयो मया त्वद्विप्रयोगेन यदश्रु तच्च समं युगपत् विसृष्टम्। युगपत् विसृष्टम् मुक्तम्। मेघदर्शनाद् वर्षातुल्यमश्रु विमुक्तमिति भावः। मिलाइए फिर से। माल्यवतो नाम गिरेरंबरलेख्यमभ्रंकसं श्रृंगम शिखरमेतत् पुरस्तादग्रम आविर्भवति। यत्र श्रृंगे घनैर्
मेघनैर्नवं पयो मया त्वद्विप्रयोगेन यदश्रु तच्च समं युगपत् विसृष्टम युक्तम। मेघदर्शनाद् वर्षातुल्यमश्रु झरझर आंसू विमुक्तमिति भावः। अश्रुधारा के बारे में बताना चाह रहे हैं। भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं कि देखो सामने जो यह माल्यवान नामक पर्वत की गगन स्पर्शी ऊंची चोटी दिखाई पड़ रही है, बहुत ऊंची चोटी। गगन स्पर्शी का मतलब आकाश को छूते हुए, कहने का मतलब बहुत ऊंचाई में। देखो सामने जो यह माल्यवान नामक पर्वत की गगन स्पर्शी चोटी दिखाई पड़ रही है, वहां जब बादलों ने नया जल बरसाना आरंभ किया था, तब तुम्हारे न रहने से, तुम्हारे वियोग से मेरी आंखें भी जल बरसाने लगी, अश्रुधारा तेज चलने लगी। अर्थात यहाँ बरसते हुए मेघों को देखकर तुम्हारे लिए मैं खूब रोया था। एतद् गिरेर् माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। नवं पयो यत्र घनैर्मया च तद्विप्रयोगाश्रुसमं विसृष्टम्। नवं पयो यत्र घनैर्मया च तद्विप्रयोगाश्रुसमं विसृष्टम्। एतद् गिरेर्माल्यवतः पुरस्ताद् आविर्भवत्यम्बरलेखिशृङ्गम्। नवं पयो यत्र घनैर्मया च तद्विप्रयोगाश्रुसमं विसृष्टम्। भगवान राम उस वर्षा की तुलना अपने नेत्रों के लगातार झरते हुए आंसू अश्रुधारा से समानता कर रहा है। सीता जी से कहा कि देखो सामने जो यह माल्यवान नामक पर्वत की गगन स्पर्शी ऊंची चोटी दिखाई पड़ रही है, वहां जब बादलों ने नया जल बरसाना आरंभ किया था, तब तुम्हारे न रहने से मेरी आंखें भी जल बरसाने लगी थी। कहने का मतलब यहाँ बरसते हुए मेघों को देखकर तुम्हारे लिए मैं खूब रोया था। ये 26वां श्लोक हो गया और कल से 27वां से शुरू होगा। यहीं पर
विराम करते हैं, आज समय भी हो गया है।